हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पायनियर स्टडी यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके यूज क्या है और जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको बारे में हमने डिटेल में बात की थी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन का पार्ट 2, जिसका नाम है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि पिछली वीडियो में हमने कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप जान लीजिए कि मेरा नाम अजीत सिंह परमार है और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम इन पे फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कम्युनिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। तो सबसे पहले होता है वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि इसमें हम वर्ड्स वर्ड्स यानी कि शब्दों के माध्यम से या फिर लैंग्वेज के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि बात करते हैं। और दूसरा होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल यानी कि हम इसमें लैंग्वेज का यूज नहीं करते। इसमें हम एक दूसरे से बात करने के लिए बिना लैंग्वेज का यूज किए, यानी कि बिना वर्ड्स का यूज किए, बिना शब्दों का यूज किए हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि साइन सिंबल्स सब इसमें आते हैं, या फिर साइन लैंग्वेज या इशारों में जो बात करी जाती है वो सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। और तीसरा होता है विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल क्या होता है, इसमें हम पिक्चर्स यानी कि इमेजेस के माध्यम से या फिर इमेजेस के माध्यम से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी कि एक विजुअल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम इमेज या फिर विजुअल पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो और फोर्थ नंबर पे आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि हम जो ऑफिशियल कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऑफिशियली कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जो अनऑफिशियली या फिर हम फ्रेंड्स से कम्युनिकेट करते हैं उनको हम बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है कि हम हेल्प मतलब वर्ड्स की हेल्प से, यानी कि शब्दों के माध्यम से आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि हम आपस में बात करते हैं या फिर स्पीच देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, वो सब होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन भी दो तरह के होते हैं। तो शब्दों को या तो हम शब्दों को ओरली इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हम एक दूसरे से जैसे आपस में बात करते हैं, तो वो होता है ओरल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न यानी कि चैट या फिर लेटर्स के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से जो हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन और रिटर्न कम्युनिकेशन। तो अगर फीचर देखें हम इनके, तो सबसे पहली बात तो है ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर और इजी टू स्टडी होते हैं। यानी कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, यानी कि एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड वे में रहते हैं ये, कि पहले से इनको हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। यानी कि इनको एक प्रॉपर वे होता है। तो और इनमें वर्ड्स का यूज किया जाता है, और इनके जो सिंबल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ इंडिया में रह के कोई ओरली कोई बात कहते हैं या फिर कहीं बाहर चले जाएं या फिर कोई दूसरे देश में जाएं, तो उस बात का एक ही मतलब होता है। यानी कि एक सिंबल जो होते हैं यूनिवर्सल होते हैं, दूसरी दूसरी जगह पे चेंज नहीं होते हैं। इनका कोई और मतलब नहीं होता है। दूसरा होता है फॉर्मल। ये फॉर्मली हम केवल वर्बल कम्युनिकेशन को ही मेनली यूज कर सकते हैं, नॉन वर्बल को हम फॉर्मल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसकी लीगल वैलिडिटी होती है, यानी कि हम कोई बात कही गई है तो हम इसको सबूत के माध्यम से भी पेश कर सकते हैं। तो ये होता है एक वर्बल कम्युनिकेशन। फिर आता है, अगर हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करें, तो जो ओरल कम्युनिकेशन होता है उसका मतलब होता है कि जो स्पोकन वर्ड्स यानी कि जो बोल के हम जो कम्युनिकेट करते हैं, उस बोल के मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, तो उसको बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। और इसमें या तो ये फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, या फिर हम किसी मैकेनिकल माइक या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और दूसरा होता है कि जो नॉन वर्बल मीन्स होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम वर्बल नॉन वर्बल को मिक्स करके बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं, स्पीच बोल रहे हैं, तो उसमें बॉडी मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, इन सब का महत्व होता है अपना अपना। तो ओरल कम्युनिकेशन में हम नॉन वर्बल मीन्स का भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी बात, जो ओरल कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो आगे अगर देखें ओरल कम्युनिकेशन की एडवांटेज क्या है, तो ये फास्टेस्ट मीन है कम्युनिकेशन का। यानी कि हम अगर तेजी से मैसेज को भेजना है तो वो ओरली भेज सकते हैं। अगर रिटर्न करके भेजेंगे तो रिटर्न लिखने में इतना टाइम लग जाता है। तो इस तरह से जो ओरल कम्युनिकेशन है वो फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। और दूसरा, इससे हम तुरंत बोलते हैं और तुरंत जो है फीडबैक भी मिल जाता है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो एक दूसरे से इंटरेक्शन रहता है, तो कि आपस में वो फीडबैक भी तुरंत की तुरंत ही मिलता है। और उसके अगर कोई डाउट वगैरह है जो रिसीवर के, वो भी तुरंत की तुरंत हम क्लियर कर सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन में, जबकि रिटर्न में ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात है, अगर रिसीवर का अपन रिएक्शन हम लोग होते हैं, अगर ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो तुरंत ऑन ऑन द स्पॉट रिएक्शन भी मिलता है। और उस रिएक्शन के माध्यम से हम जो है अपने जो बात कही गई है उनमें कुछ बदलाव करके कुछ अच्छे से और क्लियर करके बोल सकते हैं।
और दूसरी बात, जो नॉर्मल मीन्स होते हैं उनको इस्तेमाल करके हम अब इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी हम इंटरेक्शन कर सकते हैं। और दूसरा कि इसमें कोई स्टेशनरी की जरूरत नहीं होती है। जैसे अगर हम रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें स्टेशनरी की माध्यम जरूरत पड़ेगी, और लिख के फिर उसको सेंड करना है, लेकिन जबकि ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, इसमें क्या है, पर्सनल टच रहता है, और हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स, अंदर की जो स्किल्स हैं उनके माध्यम से हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। और भले ही हम मोबाइल पे भी बात कर रहे हैं तो एक पर्सनल टच तो हमेशा रहता है। अगर आप आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं ओरली, तो एक पर्सनल टच रहता है अपनी कम्युनिकेशन में। और दूसरी अगर कमियां भी हैं, अब एडवांटेज होंगे तो डिसएडवांटेज भी जरूर होंगे। तो अगर एक देखा जाए तो बड़े बड़े जो मैसेजेस होते हैं, बहुत बड़ी अगर स्पीच देंगे तो भी लोग बोर होने लगते हैं। जबकि अगर किताब है, उसमें पूरी की पूरी किताब में इतना सारा लिखा रहता है, तब भी हम पढ़ते हैं। तो रिटर्न कम्युनिकेशन बड़े मैसेज के लिए इफेक्टिव रहता है, जबकि ओरली हम बड़े मैसेज को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें हम टेबल डायग्राम पिक्चर्स का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन नहीं कर सकते ओरली, जबकि रिटर्न में ये सब रहता है। और कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन जाता है टेबल या डायग्राम के माध्यम से, जबकि ओरल में ऐसा नहीं होता। और दूसरा, अगर हम इसको देखें कि ओरली कोई कम्युनिकेट करता है तो उसमें जो शॉर्ट सेंटेंसेस यूज हो जाते हैं ओरली, आपने देखा होगा। और दूसरी बात, आधी आधी बातें भी रह जाती हैं, तो इस तरह से ये नुकसानदायक होता है। और दूसरी बात, इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती, यानी कि पर्सन, कोई व्यक्ति है जिसने कुछ कहा है ओरली आपसे, तो बाद में वो मना भी कर सकता है, नहीं मैंने नहीं कहा था, जबकि रिटर्न में तो एक प्रूफ रहता है कि उसने हाँ लिखा था, ये लिखा है अभी भी। लेकिन ओरल में ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात, जो है इसको बहुत लंबे समय के लिए प्रिजर्व करके नहीं रखा जा सकता। कोई बात जैसे रही है, किसी ने कोई बात बोल दी तो जरूरी नहीं दिमाग से वो बातें निकल जाती हैं, जबकि रिटर्न में तो वो बात एक प्रिजर्व करके रख दी जाती है। और दूसरी बात, अगर ओरली आपको किसी से बात करना है तो स्पीकर और रिसीवर दोनों साथ साथ होने चाहिए, एक ही टाइम पे रहनी चाहिए, तभी हम ओरली इंटरेक्शन कर सकते हैं। और दूसरी, कि अगर कोई सामने सुन रहा है व्यक्ति, तो क्या होता है कि कभी कभी थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है, तो थोड़ी से ध्यान भटकने में ही बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी छूट जाती हैं। जबकि रिटर्न में तो थोड़ा सा ध्यान भटक गया दोबारा पढ़ लेगा, जबकि ओरली में ऐसा नहीं होता, ध्यान भटक गया तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाएगी, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वो भी रह सकता है। और अगर रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करें, रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या है कि हम रिटर्न या प्रिंटेड सिंबल्स या फिर वर्ड्स के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन। और इसमें क्या होता है कि एक राइटिंग के माध्यम से हम आपस में बातें करते हैं और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, और इस बातों जो कुछ शेयर की जाती हैं उसमें एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी रहता है बात के लिए, कि किसी ने लिख के अगर कोई बात भेजी है तो उसको प्रूफ के माध्यम से रख सकते हैं। और दूसरा, इसमें स्टेशनरी मटेरियल का यूज होता है रिटर्न कम्युनिकेशन में। और रिटर्न कम्युनिकेशन में जैसे कि हम कैसे देख सकते हैं, बुक्स, मैगजीन्स, लेटर या पैम्पलेट या ईमेल, ये सब रिटर्न कम्युनिकेशन के एग्जांपल हैं। ऐसी ओरल कम्युनिकेशन के एग्जांपल क्या है, इंटरव्यू, मीटिंग, ग्रुप डिस्कशन, और क्लास में टीचिंग हो रही है, टीचर पढ़ा रही है, या ये सब एक ओरल कम्युनिकेशन है। और जबकि रिटर्न कम्युनिकेशन जैसे बुक्स, मैगजीन्स, लेटर, पैम्पलेट, ईमेल, ये सब रिटर्न कम्युनिकेशन है, या फिर अब चैट भी रिटर्न कम्युनिकेशन में ही आती है। और फिर हम आगे देखें तो एडवांटेज क्या है रिटर्न कम्युनिकेशन की। अगर बड़े बड़े मैसेज हैं, जैसे बुक्स देखें, कितने कितने सारे मैसेज, मतलब कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ प्रिजर्व कर दी जाती है, एक साथ जो है बुक में रख दी जाती है, तो ये सब रिटर्न कम्युनिकेशन ही हो सकता है। ओरल कम्युनिकेशन में बड़े बड़े मैसेज नहीं हो सकते नॉर्मली, ठीक है। और ये एक्यूरेट और अनएम्बिगियस होता है, यानी कि एक्यूरेट मतलब कि ये, जो अगर रिटर्न है, बुक में कोई बात रिटर्न करके अगर लिख रहे हैं तो इसमें क्या रहता है, एक प्रूफ रहता है। तो प्रूफ का मतलब कि इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, वरना प्रूफ कर रिटर्न में तो कोई गलत भी बोल देता है, बाद में कह सकता है कि नहीं मैंने नहीं बोला था। जबकि बुक में अगर किसी ने लिख दिया या फिर लिखा लिखा हुआ रिटर्न कम्युनिकेशन है, उसमें एक्यूरेसी ज्यादा रहती है। एम्बिगियस यानी कि अगर किसी ने लिखा है, अब बात क्या होती है कि ओरल में तो कुछ भी बोल देते हैं तो बाद में हम समझा सकते हैं, तो एक तरह से ये एम्बिगुअस होता है, यानी कि बाद में चेंज भी कर सकते हैं। जबकि बुक या रिटर्न कम्युनिकेशन में चेंज नहीं होता, तो बाद में डाउट क्लियरिंग के लिए भी जरूरी नहीं है व्यक्ति उपलब्ध हो। इसलिए क्या होता है कि रिटर्न कम्युनिकेशन में मैक्सिमम हम एग्जैक्ट और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखते हैं, तो ये रिटर्न कम्युनिकेशन की खासियत है। दूसरी बात, अगर रिटर्न कम्युनिकेशन है तो उसमें ये जरूरत नहीं है कि जो स्पीकर है और रिसीवर है दोनों एक साथ एक जगह पे मौजूद हों, क्योंकि लिख दिया बाद में भी पढ़ सकते हैं। और दूसरा, जो मैसेज होते हैं वो अगर एक ही साथ डिफरेंट डिफरेंट जगह पहुंचाने हैं तो उसमें रिटर्न कम्युनिकेशन हेल्पफुल रहता है। जैसे कि आपने देखा हो शादी के कार्ड होते हैं, तो एक साथ बहुत जगह पहुंचाए जाते हैं, तो उसमें रिटर्न कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और एक दूसरी बात है कि रिटर्न कम्युनिकेशन राइटर हो या रिसीवर, दोनों आराम से टाइम लेके मैसेज को पढ़ सकते हैं या फिर
लिख सकते हैं। जो राइटर है आराम से सोच समझ के लिखेगा, बाद में सोच समझ के सब थिंक एनालाइज करके आराम से अपना पूरा टाइम लेके लिखता है, और उसके बाद जो रिसीवर है वो पूरा टाइम लेके उसको मैसेज को समझता है। तो इस तरह से इसमें समझने के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाता है। दूसरी इसमें लीगल वैलिडिटी रहती है, यानी कि किसी ने बात बोली है तो उसको हम प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोर्ट में भी दिखा सकते हैं हाँ भाई इसने ये बात बोली थी, लिखी थी। तो इसको हम रिटन कम्युनिकेशन में ही कर सकते हैं ऐसा। और दूसरी बात, अब कमियां भी होंगी। कमियां क्या है कि इसमें पेपर वर्क रहता है बहुत सारा। पेपर वर्क यानी कि कुछ लिखना है तो हमें बहुत सारा लिखना पड़ेगा, ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, और मैसेज को सर्कुलेट करने में यानी कि भेजने में भी बहुत सारा टाइम यूज करना पड़ता है अपना। तो टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा होता है इसमें। और दूसरी बात, अगर कोई बात लिख दी है तो जैसे कि लिख दी बुक में प्रिंट करवा दी, तो उसको चेंज करना इतना आसान नहीं होता है रिटर्न कम्युनिकेशन में। जबकि बात बोली है किसी ने तो आदमी चेंज कर सकता है, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर एक बार बुक में प्रिंट हो गई बात तो वो तो प्रिंट हो गई, यानी ये लेटर भेज दिया तो वो तो चला गया। तो इस तरह से हम उसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसमें ज़्यादातर टाइम में फीडबैक आसानी से जल्दी नहीं मिलता। जैसे कि किसी ने कोई बात भेज दी लिख के, तो जरूरी नहीं है कि उसका फीडबैक हमें मिल ही जाए, और मिल भी जाएगा तो जल्दी नहीं मिलता, देर में ही मिलता है मैक्सिमम टाइम। कभी कभी जैसे व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं तो वो बात अलग है कि तुरंत की तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन वो भी कभी कभी डिले हो जाता है। और इसमें पर्सनल टच नहीं रहता, यानी कि किसी ने लिख दिया, भेज दिया, उसके बाद ऐसा नहीं होता, वो फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं होता, उसमें पर्सनल टच भी बात में नहीं होता। और दूसरी बात, इसमें नॉन वर्बल तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हमें, जैसे बॉडी लैंग्वेज वगैरह है वो सब हम इसमें नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये है रिटर्न कम्युनिकेशन की लिमिटेशंस। अब हम बात करेंगे नॉन वर्बल। ये देखो, वर्बल था, वर्बल में ओरल था, रिटर्न था। अब आएगा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या होता है कि जैसे कि आपने एक कहावत सुनी होगी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, यानी कि जो हमारे जो कार्य होते हैं वो शब्दों से ज्यादा बातों को कहते हैं। तो इसी माध्यम पे चलता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में हम शब्दों से के माध्यम से बात नहीं करते, इसमें हम बिना शब्दों के या फिर बिना किसी लैंग्वेज के या शब्दों के हम कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में, उसी को बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि वर्बल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे कि आपने एक गेम देखी हुई डम चैरेट, इसमें क्या किया जाता है, पर्ची उठाई जाती है और किसी को इशारों में वो बातें समझानी पड़ती हैं, तो वो होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से अगर आपने आपको ऐसा, तो हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि सबसे पहले मैं जब लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं, लैंग्वेज लैंग्वेज का आविष्कार नहीं हुआ होगा तब बात कैसे की जाती होगी आदिवासी लोग। तो वो जो बातें करते थे वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही होता था, हम इशारों में या फिर किसी दूसरे माध्यम से बातों को आपस में शेयर करते थे। तो ये अब या तो ऐसा भी है कि ऑडिटरी, यानी कि जो शब्द या फिर यानी कि सुनने वाला भी होता है, और विजुअल यानी कि देखने देखने वाला भी होता है। जैसे कि अगर आप ऑडिटरी की बात करें तो बेल्स, यानी घंटी बजती है और छुट्टी हो जाती है, तो ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही है। तो घंटी के बजने से पता चलता है कि हमें हाँ छुट्टी हो गई, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। या फिर हॉर्न बजाते हैं और सामने से गाड़ी वाला होता है, वो समझ जाता है कि हमें हटना है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, उसे पता चला कि हाँ पीछे से कोई आया है, हमें हटना है, तो ये कम्युनिकेशन हुआ। तो ये हॉर्न या फिर विसल, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑडिटरी होते हैं। और दूसरा विजुअल की देखें तो साइंस, यानी कि सिंबल्स और पिक्चर्स, यानी कि आपने पता होगा कि जैसे कि गाड़ी आ रही है और ट्रैफिक सिग्नल रेड हो गया तो गाड़ी रुक गई, तो ये कम्युनिकेशन ही तो हुआ, उससे ट्रैफिक सिग्नल रेड हुआ, उसे पता चला हाँ गाड़ी को रोकना है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही होता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। दूसरा होता है कि फीचर ऑफ नॉन वर्बल, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या फीचर होते हैं। पहली बात तो फ्री फॉर्म रिटर्न और ओरल ओरल वर्ड्स, यानी कि इसमें रिटर्न और ओरल वर्ड्स की कोई जरूरत नहीं होती है, तो ये होता है नॉन वर्बल। दूसरा, इसमें साइंस, सिंबल, पोस्टर, जेस्चर, बॉडी मूवमेंट, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें कोई लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में लैंग्वेज होती ही नहीं है। और दूसरा, अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखें तो उससे हम समझ सकते हैं, आपने सुना होगा कि चेहरा देख के पहचान जाते हैं कि हाँ बंदा कैसा है, या फिर उसका एटीट्यूड कैसा है, मूड कैसा है, या फिर उसकी फीलिंग्स कैसी हैं। किसी ने कोई बात बोली, यानी कि हमने वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन चल रहा है, या कोई स्पीच बोल रहा है, तो ऑडियंस को देख के पहचान जाता है कि हाँ कोई हमारे मेरी स्पीच को देख के बोर हो रहा है या खुश हो रहा है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही होता है। आगे देखें कि एडवांटेज क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, तो एडवांटेज में देखें कि जब जब मैसेज जो है, वर्ड्स जो है हमारे मैसेज को पहुंचाने में नाकाम हो जाते हैं, तब तब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके उस मैसेज को क्लियर करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, यानी किसी अलग तरीके से। जब हम वर्ड्स के माध्यम से फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हैं, तो जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से वो हमारे चेहरे से ही फीलिंग्स शेयर हो जाती हैं, तो वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरी बात, जो इलिटरेट या डीप डम, यानी कि जो लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है या फिर जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, उन सबको
हम कैसे उनसे कम्युनिकेट कैसे करते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हम उनसे बात कर सकते हैं। तो ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एडवांटेज। और आप देखें कि किसी का मूड जानना है या फिर फीलिंग्स जाननी है या फिर किसी का रिस्पॉन्स जानना है, तो उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा बहुत हेल्प करता है। और रिसीवर ये है, जैसे कि स्पीच दे रहा है कोई, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैं जो स्पीच दे रहा हूँ वो लोगों की समझ में आ रही है या नहीं आ रही, लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, वो सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से ही पता चलता है। फिर देखें कि लिमिटेशन क्या है, कमी भी होंगी। तो कमी ये है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कोई पर्टिकुलर उसका स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई पहले से फॉर्मेट नहीं होता कि इस तरह से होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे किसी का मूड है तो वो तो अपने आप होता है। जैसे कि अगर कहीं कोई किसी अपने यहाँ या इंडिया में किसी पर्टिकुलर सिंबल का या फिर किसी पर्टिकुलर इशारे का मतलब कुछ और बाहर कुछ और भी मतलब हो सकता है, तो ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। तो ये भी एक नुकसान ही है कि हम किसी का मतलब कुछ और समझे कोई और समझे। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही जो डिसएडवांटेज भी है। और ये है जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसकी कोई लीगल वैलिडिटी भी नहीं होती कि हम इसको कोर्ट में बता सकें कि इसने ऐसे ऐसे इशारा किया था। तो ये लीगल वैलिडिटी नहीं रहती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। और जो है लार्ज गैदरिंग यानी कि बहुत जो बड़ी संख्या में अगर कोई लोग आए हैं, तो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं होता है। जबकि हम वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल ऐसी जगह पे कर सकते हैं। और दूसरा है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से अगर किसी ने कोई बात बोली है, तो हम इसको प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, इसको बात के लिए रख नहीं सकते हैं। क्योंकि किसी ने कोई इशारा किया है तो हम केवल वहीं की वहीं समझ गए तो ठीक है, वरना बात के लिए उसको नहीं रख सकते। और दूसरा जो है रिसीवर का जो है अटेंशन भी जरूरी होती है। कोई बात अगर कोई इशारों में समझा रहा है तो जो समझ रहा है उसको बहुत सीरियस अटेंशन होनी चाहिए कि मजाक मजाक में नहीं समझ में आता है कोई बात, अगर कोई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहा है तो। अब आगे देखिए, वर्बल हुआ, नॉन वर्बल हुआ, अब आया विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे कि आपने एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि ये पिक्चर इज बर्थ 8,000 वर्ड्स, यानी कि एक पिक्चर है वो 100,000 शब्दों से ज्यादा समझा सकती है। आपने जो अगर जो बात हम 1,000 शब्दों में भी नहीं किसी को समझा सकते, वो एक तस्वीर के माध्यम से समझा सकते हैं। तो वही होता है विजुअल कम्युनिकेशन का एक नींव। तो हम देखें कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, कि किसी मैसेज को हम विजुअल्स, फोटोग्राफ, ड्राइंग, स्केच, चार्ट, ग्राफ, मैप, कलर और विजुअल साइंस के माध्यम से अगर किसी को समझाना है, तो वही होता है विजुअल कम्युनिकेशन। जैसे कि हम किसी को मैप के माध्यम से कुछ समझा रहे हैं, या फिर स्केच करके ड्राइंग या पिक्चर कहीं तक टंगी हुई है, तो जैसे कि पिक्चर कोई होती है, जैसे कि आप पिक्चर देखें, तो पिक्चर से ही बहुत बहुत गहरी जो बात होती है वो पता चल जाती है, जो कि हम शब्दों में उस बात को नहीं बता सकते। तो वही होता है विजुअल कम्युनिकेशन। दे कैन ऑफन, यानी कि अगर विजुअल कम्युनिकेशन जो है हम मैक्सिमम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम हम इस्तेमाल करते हैं कि हम कोई ओरली अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हम उसमें अपनी दम डालने के लिए या उसको और गहराई से बताने के लिए हम उसमें पिक्चर्स या फिर डायग्राम्स वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, वही होता है विजुअल कम्युनिकेशन। जिन अगर हम इस तरह से अगर विजुअल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो होता है विजुअल एड्स बोला जाता है उसको, यानी कि विजुअल सहायता। तो इस तरह से हम विजुअल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर्मल कम्युनिकेशन देखें, अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, कि जैसे कि अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए किसी जो ऑफिशियल मीटिंग है या फिर ऑफिशियल गैदरिंग है, तो वो होता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन, यानी किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो होता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या है, अगर ऑफिशियल कम्युनिकेशन किस तरह से होता है कि उसमें पहले से ही कुछ रूल्स रहते हैं, कुछ पॉलिसीज रहती हैं, कुछ प्रोसीजर पहले से निश्चित करके ही रखा जाता है, और कुछ स्टैंडर्ड और रेगुलेशन वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। इस तरह से ये फॉर्मल कम्युनिकेशन बनता है। तो इसमें एक फॉर्मल माहौल सा रहता है, एक सीरियसनेस रहती है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। तो इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन मैक्सिमम कब होता है, कि जब कोई दो डेजिग्नेशन आपस में बात करते हैं, डिग्निटरीज जो लोग बात करते हैं, जैसे कि अगर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जी आए थे, तो इस तरह से जो ऑफिशियल मीटिंग रहती है, तो वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। और जो फीचर क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन की, ये पहले से प्लान और ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन रहता है, यानी कि पहले से प्लान और ऑर्गेनाइज करके या स्ट्रक्चर करके पहले से ही तैयार रहता है कि इस तरह से इस मुद्दे पे ऐसे ऐसे बात करनी है, ये पहले से ही तैयार रहता है। और दूसरा है कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसमें हमेशा एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी हमेशा रहती है, यानी कि एक सच्चाई पूरे एक्यूरेटली ही रहता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है इनफॉर्मल में तो हम कुछ भी कैसे भी बोल देते हैं, लेकिन फॉर्मल में ऐसा नहीं होता। और जिसमें ज्यादातर क्या रहता है, वर्क रिलेटेड मैटर्स, जिसमें जो किसी ना किसी टॉपिक पे ही बात की जाती है। और दूसरा है कि ये सिस्टमेटिक और फ्लो इन फिक्स डायरेक्शन, एक एक डायरेक्शन रहती है कि
इस तरह से जैसे कि कोई ऑर्डर दिया जा रहा है तो हमेशा को बॉस जो है अपने एम्प्लॉय को देगा, एक फिक्स डायरेक्शन रहती है फॉर्मल कम्युनिकेशन में, क्योंकि इनफॉर्मल में तो सभी आपस में ऐसे बात कर ही लेते हैं। और अगर इनफॉर्मल की ऐसे बात करें तो जो नॉन ऑफिशियल कम्युनिकेशन रहता है, इसमें कोई ऑफिशियल बातें नहीं रहती हैं, मैक्सिमम दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ जो बात करते हैं वही होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या है, कुछ आइडियाज और इन्फॉर्मेशन और जो सोशल इंटरेक्शन के लिए हम जो बात करते हैं वो होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और फॉर्मल में तो जैसे हम वर्क रिलेटेड मैटर के लिए बात करते हैं, और इसमें जो फॉर्मेलिटीज तो बिल्कुल रहती नहीं है। नॉन इनफॉर्मल फॉर्मल इनफॉर्मल वैसे ही समझ सकते हैं। फॉर्मल यानी कि फॉर्मेलिटीज, इनफॉर्मल मतलब कि जो फॉर्मेलिटी से रहित हो वो होता है इनफॉर्मल। तो स्पॉन्ट, और इसमें पहले से डिसाइड करके नहीं जाता है, ऐसे प्लान पहले से प्लान नहीं रहता है कि हम इस मुद्दे पे बात करेंगे या ऐसे ऐसे बात करेंगे, ये सब पहले से स्ट्रक्चर्ड नहीं रहता है। ये स्पॉन्टेनियस और अनप्लान्ड कम्युनिकेशन होता है, वही होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और इसमें कोई रूल्स और रेगुलेशन पहले से फॉलो नहीं किए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या फीचर है, तो ये पर्सनल इंटरेक्शन पे बात की जाती है हमारी, तुरंत के तुरंत जो है आपस में आपसी बातें रहती हैं। और ये फास्ट मूविंग प्रोसेस है। फॉर्मल कम्युनिकेशन तो है एक प्लान तरीके से ऐसे फॉर्मेलिटीज के साथ जो की जाएंगी, तो वो धीरे धीरे काम होगा। और जो इनफॉर्मल है वो तो फास्ट मूविंग, उसमें कोई फॉर्मेलिटी वगैरह रहती नहीं है। और इसमें जो मैसेज होता है वो लीगल वैलिडिटी, जैसे कि फॉर्मल में तो ऑथेंटिसिटी और एक्यूरेसी रहती है मैसेज की, जबकि इनफॉर्मल में जो बातें कही गई हैं वो लीगल वैलिडिटी के साथ नहीं कही जाती हैं। और जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन तो जैसे कि पहले से निश्चित रहता है कि ये ऐसे यहाँ से जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है, जबकि इनफॉर्मल में कुछ नहीं होता कि जैसे भी जहाँ भी जो मैसेज शेयर हो रहा है वो होता है। और जो एक्टिविटी अब आपसे हमने सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन की बात की, नॉन वर्बल की बात की। वर्बल में ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन था, और नॉन वर्बल उसके बाद फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन था, और विजुअल था। जो विजुअल में एक था ऑडिटरी और एक था नहीं, जो नॉन वर्बल में एक था ऑडिटरी एक था विजुअल। इस तरह से हमने सभी कम्युनिकेशन की बात की, और सभी को मिला दिया जाए। ऐसा नहीं है कि सभी बिल्कुल अलग अलग हैं, कि जैसे कि एक विजुअल है तो फॉर्मल नहीं हो सकता, या फिर एक वर्बल है वो फॉर्मल नहीं हो सकता। ये सब ओवरलैपिंग होती है, कि एक ही तरह का अगर कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है जो कि विजुअल भी हो सकता है और फॉर्मल भी हो सकता है, या फिर वर्बल भी हो सकता है इनफॉर्मल भी हो सकता है, ऐसे रहता है। तो इन सबको अगर मिला दिया जाए तो पूरा बनता है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अब आपको एक एक्टिविटी दी है मैंने कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो कम्युनिकेशन वर्बल है और कौन सा नॉन वर्बल है। तो जैसे कि टीचर इज डिलीवरिंग लेक्चर टू द स्टूडेंट, ये पहला, पहले आप कमेंट में बताइए, फिर पॉज करके, और फिर मैं आपको आंसर भी बता दूंगा। तो दूसरा है यू आर रीडिंग ए न्यूज़पेपर, ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। मैन इज ग्रोनिंग, यानी कि एक आदमी है जो कराह रहा है, जैसे दर्द से कराहता है कोई आदमी, ऐसे कराह रहा है। तो रिंगिंग ए बेल, यानी कि घंटी बजाई पियून ने। और फिर आता है गर्ल इज टॉकिंग ओवर द फोन, यानी कि एक लड़की है जो कि फोन पे बात कर रही है। ये वर्बल होगा या नॉन वर्बल। बेबी इज क्राइंग, यानी कि जो बच्चा है वो रो रहा है। और यू स्टॉप द कार व्हेन द ट्रैफिक सिग्नल इज रेड, जब ट्रैफिक सिग्नल रेड हो जाता है तो आपने जो कार है वो रोक दी है। तो अब आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। तो चलिए बताता हूँ। टीचर इज डिलीवरिंग लेक्चर टू द स्टूडेंट, यानी कि जो टीचर है वो स्टूडेंट को लेक्चर यानी कि क्लास ले रहा है। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन होगा? टीचर अगर स्टूडेंट को कोई चीज समझा रहा है तो वो कैसे समझाएगा? एक वर्ड्स के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से। तो ये हुआ वर्बल कम्युनिकेशन। तो पहला आपका ये वर्बल कम्युनिकेशन। फिर आता है यू आर रीडिंग ए न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सा हुआ? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो ये भी होगा वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि उसमें बीच तो वर्ड्स हैं, वर्ड्स को ही तो पढ़ रहे हैं आप। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन। फिर एक मैन इज ग्रोनिंग, यानी कि एक जो आदमी है वो करा रहा है दर्द के माध्यम से, यानी दर्द है, जिस दर्द से कराता है आदमी, ऐसे ही एक आदमी करा रहा है। तो इसमें कोई लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है वो नहीं। तो ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि ये एक सिंबल होता है कराना, तो ये सिंबल का इस्तेमाल कर रहा है, तो नॉन वर्बल। फिर है रिंगिंग बेल, तो घंटी बजी, तो घंटी बजी तो वो भी इसमें कोई वर्बल वर्ड थोड़ी हुई यूज, तो ये भी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर है गर्ल इज टॉकिंग ओवर द फोन, ये फोन पे बात कर रही है तो वर्बल कम्युनिकेशन। फिर बेबी इज क्राइंग, यानी कि बच्चा रो रहा है, तो वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि इसमें केवल रोना एक सिंबल है ना कि कोई लैंग्वेज है, वर्ड्स है, ठीक है। तो नॉन वर्बल। और यू स्टॉप द कार व्हेन ट्रैफिक सिग्नल इज रेड, यानी कि जब लाल ट्रैफिक लाइट लाल हो जाती है तो गाड़ी रोक दी जाती है। तो इसमें क्या इस्तेमाल हुआ? इसमें सिंबल इस्तेमाल हुआ, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस तरह से ये आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम कम्युनिकेशन पे आगे भी बहुत सारी बातें करेंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, और जो वीडियो पूरे दोस्तों में फैला दो। थैंक यू वेरी मच।